सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हो आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाई जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दीन दुनिया दे वादी जगत दे पिता चवर छतर तख्त दे मालक नाम बाणी के बोहित नेह कलंक अवतार दसां गुरुआं दी आत्मिक जोत जगत गुरु शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुपायमान गुरु रूप गुरु सवारी गुरु प्यार वाली साध संगत जी वड्डे भागां वाले हाँ। अमृत वेले दे दीवाना की हाज़री भरदियां होइयां सतगुरां दी अलाही बाणी दे हरजस सरवण कर रहे हैं। गुरु सवारियां पासों आसा जी की वार दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते। आओ बड़े प्यार दे नाल गुर शब्द दी विचार दे नाल जुड़ना करिए जी। गज के गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत बाबा कबीर जी पावन बचन दे नाल समझाउणा करदे ने। भगत जी का यह शब्द सतगुरां दे पावन अंग 484 ते सपायमान है। आसा राग दे विच बचन करदे मेरी बहुरिया को धनिया नाओ। मेरी बहुरिया को धनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ। हुण इत्थे बहुत ही कल भी गल कीती सी भी कबीर जी का जिहड़ा पिछला शब्द है भी पहली जिहड़ी बहुती सी भाव इत्थे मत की गल कर रहे ने भैड़ी मत। गुरु की कृपा दे नाल मेरा उत्थों खैड़ा छुट गया जिन्हें मेरा हिरदा घर उजाड़ दिता सीगा। क्योंकि माड़ी घर वाली जे घर दे विच आ जावे जिहड़ी टब्बर नूं पाड़न वाली होवे ते घर उजड़ जांदा है। उसे तरह भैड़ी मत जो बंदे की सुरत दे विच आ जाती उहदा हिरदा रूपी घर भी खत्म हो जाता है उजड़ जाता है खेरू खेरू हो जाता है। चंगे गुण विच नहीं रहिंदे। भैड़ी सुरत ने अंदर विकार पैदा कर दिते। लेकिन सच्चे गुरु की रहमत दे नाल वो भैड़ी मत तो हुण कोई चंगा वकील मिल जाए तो वकील की करता है भी भैड़ी घर वाली तो साडा तलाक करवा दिंदा खैड़ा छुड़वा दिंदा उन्होंने सिर तो ला दिंदा साडी। उस तरह सच्चे गुरु ने रहमत करके वो भैड़ी मत तो मेरी जिंदगी का खैड़ा छड़ा दिता। मेरा नवा विआह करवा दिता। नवा विआह भाव हुण चंगी सुहेली मत मेरी जिंदगी दे विच आ गई जिन्हें मेरे घर नूं हिरदे घर नूं बागो बाग कर दिता खुशहाल कर दिता। किदां क्योंकि तृष्णा खत्म हो गई दवैश खत्म हो गया चंगे गुण आ गए मेरे हिरदे घर नूं उन्हें जोड़ दिता। हुण जीवन दे विच आनंद है। हुण चंगी पत्नी घर दे विच होवे सेवा भाव वाली होवे विचारधारा जिहदे नाल मिलदियां होण घर नूं जोड़ के रखण वाली होवे निमरता वाली होवे ते घर दे विच सुख शांति वरतदी है। ते जे कलेश पाउण वाली होवे ते बंदे दी रोटी खाना पीना सब हराम हो जांदा है। उस तरह भैड़ी मत ने भी मेरी जिंदगी का एक एक साह हराम कर दिता सी। क्यों? क्योंकि जिंदगी दे विच बड़े कलेश पैदा हो गए सन विकारां दे कलेश। हुण इत्थे भी बचन मत दा ही कर रहे ने मेरी बहुरिया। हुण मेरी घर वाली इत्थे घर वाली दा भाव सुरत दे नाल है मत दे नाल। ये पैमाना है इनू तुसीं अपने ध्यान दे विच रखदे हो। पूरे शब्द की व्याख्या सुननी है भी गल मत दी कीती जा रही है अकल दी। मेरी बहुरिया को धनिया नाओ। हुण बहुरिया इत्थे अनजान बहुती है जिंद रूप बहुती। मेरी जिंदड़ी रूप बहुती
ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਧਨੀਆ ਨਾ ਹੁਣ ਧਨੀਆ ਭਾਵ ਧਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਨੀਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਨੀਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆਂ ਨਾਉ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੁਹੇਲੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੱਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪਦਾਰਥ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨੇ ਬਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵੇਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਜੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਤਰਸਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਿਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ WhatsApp ਤੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰ ਸੀ, ਡਾਂਸਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਲੇ ਦੋਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੋਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੈ ਲਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੋਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ, ਗੋਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ। ਹੁਣ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡੋਨਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰਦਾ, ਫੇਫੜਾ, ਅੱਖ, ਦਿਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ,
बीमार पै गया, दिल की धड़कन चलनी बंद हो गई। डॉक्टर ने बड़ा जोर लाया तो जो चैक किया तो वो एक हड्डियां का पिंजड़ा बन के रह गया। 50 साल की उम्र के मर गया, खत्म हो गया। 150 साल की प्लैनिंग करने वाला अथाह धन दौलत का मालक माइकल जैक्सन 50 सालों के कुदरत के भाणे के वलीन हो गया। कहाँ भी सासा इस भांडे का इतना क लग ठणका, फिर किस चीज़ का अहंकार है सानू। हजूर कहते न बालक न जोबन न बिरदी कछ बंद, वो बेरा न बुझिए जो आए परे जिम फंद। प्लैनिंग किहड़ियां करते असीं कहते की प्लैनिंग करते, बीमा करा लो जी 20 साल का, FD करा लो 15 साल की, 15 साल बाद इन्ना ब्याज मिल जूगा, इन्ना सानू इन्ना लाख रुपये असीं FD कराई है, इन्ने लाख सानू रिटर्न हो जूगा। बड़ियां ये सारियां प्लैनिंग धरियां दियां धरियां रह जांदियां बंदियां दी। असीं दौलत जोड़ते हैं। मेरे को कोई सज्जन आया, गहनी जी 20 किले जमीन मैं हुणे लई है तो 20 होर बना लेनी है, एक मुंडा मुंडे वास्ते 50 किले बना के जाने। मैं उन्होंने सवाल किया, मैं क्या भलिया मानसा बड़ी चंगी गल है तू मेहनत करदा, लेकिन मैनू एक गल दस भी तेरे मुंडे दे विच काबलियत नहीं, तेरा मुंडा अपंग है, तेरा मुंडा विकलांग है, शरीरक पक्कों हीना है। कहता नहीं बाबा जी ये क्यों कह रहे हो। मैं कहा फिर तू वो 50 किले जमीन जोड़न के लिए सारी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि तेनों भरोसा नहीं कि तेरा मुंडा आप मेहनत करके 50 किले नहीं बना सकता। गल की है भी असी अपनी औलाद के लिए दौलतां जोड़न के चक्कर दे विच अपना जिंदगी बर्बाद कर ली, जिसका नतीजा की होया भी असी खुद तो दुखों के विच मरदे ही हाँ, साडी औलाद भी गां नकम्मी हो जाती है। बिल गैट्स है ना, बिल गैट्स तुसीं सुनिया होना, वो दुनिया का सब तो अमीर बंदा, पैसे के मामले के विच तकरीबन 100 बिलियन डॉलर तो भी वध उहदे कोले जायदाद है। 100 बिलियन डॉलर तो भी अथाह जायदाद है उहदे कोल, जिहड़ी अपनी हर साल वो 80% डोनेट कर दिंदा, दान कर दिंदा ते एक साल दे विच उस तो कई गुणा ज़्यादा वो रिकवर कर लैंदा, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर जिहदी वजह नाल चलदे। बिल गैट्स की एक लड़की है, उन्हें अपने बच्चों को 1% भी जायदाद तो अपने चो हिस्सा नहीं दिता, सारी चैरिटी को दे दी, उन्हें लिखवा दी। कहता मेरी दौलत के उत्ते मेरे बच्चों का कोई अधिकार नहीं। वो सोच देखो कि कमाल की है। वो कहता मैं अपने बच्चों को पढ़ाया, वैल एजुकेटेड बनाया, दुनिया की सब तो वड्डी एजुकेशन मैं इन्होंने दवाई है, मेरा फर्ज सी, मैं इन्होंने काबिल बना दिता है, मैं इन्हों के अंदर काबलियत भरी आ, तो ये बच्चे आप मेहनत करके अपनी दौलत कमाउणगे। क्योंकि बिल गैट्स की जो जिंदगी सी पढ़ते हैं तो वह BA फेल सी, 0 तो शुरू होया सी, 0 तो दुनिया का सब तो अमीर बंदा बनया। वो कहता मैं अपने बच्चे सामने एक लक्ष्य दे के जाना भी तुहानू मैं काबिल बना के चलिया, मैं तो BA फेल सी पर तुहानू मैं डिग्रियां करवा दित्तियां ते तुसी हुण अपने प्यो तो भी वध के दौलत बना के दिखाउणी है, 0 तो उच्चे तक जाना, 100 नंबर तक पहुँचना है। तो कितनी वड्डी एक जीवन संरचना सिरज रहे अपने बच्चों के विच मोटिवेशन। हुण साडे की है 4 मरबे जमीन हुंदी ही है, 2 मरबे हुण 20 किले, हुण घर की दुकान होवे ते बच्चे नकम्मे होकर बैठ जाते हैं। आप जे काबलियत होगी तो सब कुछ मिल जाएगी। गल काबलियत दी है, गल सुरत दी है। बंदे पैसे दे लई अपने हीरे वर्गे बेशकीमती जीवन नूं बर्बाद ना कर। रैन गवाई सोए का दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कौडियां दी पा के गवाना 10,000 चलिया गया तो फिर की हो गया, रब तो काबलियत मंग, तेरे अंदर काबलियत है तो 10,000 की किहड़ी गल करदा, 10 लाख कमा लवी। मेहनत का रस्ता चुनना। 10,000 चला गया जी, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का दिल फड़ के बह जाना, बीमारियां ला लैनियां। 50,000 का नुकसान होया तो 2 लाख रुपये अपने इलाज से लवा लेना। ये फितरत है, क्योंकि मानसिकता बड़ी कच्ची है, धन दे नाल प्यार है। लेकिन कबीर जी कहते सच्चे संतां ने रहमत की मेरे ते, मैनू ज्ञान बख्शिया, जीवन जीण की जाच आ गई, तो मेरी घर वाली भाव मेरी मत का नाम धनिया सी, क्योंकि धन के पिछे भजदी सी, धन के पिछे मरदी सी। लेकिन संतां ने अपने प्रभाव थले लिया के उहदा नाम रामदासी रख दिता। राम जनिया भाव राम दी दासी। क्यों? क्योंकि माया दे नालों प्यार टुट गया, हुण सिर्फ ते सिर्फ परिपूर्ण परमात्मा दे नाल प्यार है, उहदी हुक्म दे नाल प्यार है, उहदी रज़ा नाल प्यार है।
इन मुंडियन मेरा घर धुंधरा वा। मुंडियन का भाव संतां ने, इन्हां संतां ने मेरा घर उजाड़ता। हुण तुसीं हैरान होवोगे भी कबीर जी ये की गल कहते हैं भी संतां ने घर उजाड़ता, बड़ी हैरानगी वाली गल है। लेकिन घर उजाड़िया किहड़ा, इत्थे समझण दी गल हुंदी। एक इशारा हुंदा गुरबाणी दे विच, शब्द कुछ होर हुंदे ने लेकिन मकसद बड़ा डूंगा हुंदा है, मकसद बड़ा गहरा हुंदा है। हुण जे मुहावरा कहां मैं इत्थे, हुण आया उठ पहाड़ दे थल्ले, ये तो एक मुहावरा है, ठीक है। मुहावरे का अर्थ कुछ होर है, शब्द कुछ होर है। हुण जे शब्दां नूं लैके बह जी भी किहड़ा ऊंट है ते किहड़ा पहाड़ है, इत्थे कोई दिख रहा है, भाव किसी नूं काबू कर लेना, कोई साडे कंट्रोल दे विच आ जाना, जिहड़ा साडे वसों बाहर सी ते असीं कह दिंदे हुण आया उठ पहाड़ दे थल्ले। मतलब एक मुहावरा वाचक गल जिहदे लफ्ज कुछ होर हुंदे ने लेकिन अर्थ कुछ होर हुंदा है। उस तरह कबीर जी कहंदे इन मुंडियां ने मेरा घर धुंधरावा, इन्हां संतां ने मेरा घर उजाड़ दिता। किहड़ा घर? वो घर जिहदे विच मेरी कुरूप ते कुलखणी घर वाली रहिंदी सी, जिन्हें मेरा घर बर्बाद कर रखिया सी। जिहदे विच की सी? दवैश सी, ईरखा सी, हंकार सी, बड़ा कुछ भरिया होया सी। संत जना ने आके मेरा घर तोड़ दिता, मेरी पुरानी घर वाली भैड़ी मत नूं खत्म कर दिता, धनिया नूं मार दिता ते राम जननी दे नाल मेरा विआह कर दिता। भाव मेरी मत दा प्यार जिहड़ा धन दे नाल सी, हुण संतां दी किरपा दे नाल वो परमात्मा दे प्यार दे नाल पै गया, परमात्मा दे नाम दे नाल मेरा प्यार पै गया। बिटवह राम रमुआ लावा, बिटवह दा अर्थ है मन रूपी बेटा, क्योंकि हुण इन्हां ने मेरे अनजान मन नूं परमात्मा दे सिमरन दी चेतक ला दित्ती है। मेरा बेटा जिहड़ा मन है, मन नूं बेटा किहा बिटवा, जिहड़ा मन खिडौणिਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, माया ਦੇ खिडौणे खेडदा सी, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਾਂ भी ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन संत जना ने परमात्मा दे नाम दी खेड मेरे मन नूं ला दित्ती। हुण मेरा मन दुनियावी कूड़ दे खिडौणिਆਂ दे नाल नहीं खेडदा, वो परमात्मा दे नाम ते उहदी रज़ा दे अंदर अपने जीवन दी खेड खेड रिहा। ते सच इह इस खेड ने मैनूं परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मिला दिता, सच्चा आनंद दे दिता जीवन दे विच। कहत कबीर सुनो मेरी माई, कबीर जी आखदे ने हे मेरी मां सुन, इन मुंडियन मेरी जात गवाई। इन्हां संतां ने, मुंडियन दा भाव संत जन, इन्हां संत जना ने मेरी जात ही बदल दित्ती है। कारण की? क्योंकि लोग मैनूं शुद्र कहंदे सी, मैनूं नीच कहंदे सी, मैनूं नीवा कहंदे सी, जलाया कहंदे सी। लेकिन संत जना ने रहमत कीती, किरपा कीती, परमात्मा दे नाम दी दात बख्श के मैनू जुलाए तो भगत कबीर बना दिता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वेखो किड्डा वड्डा पलटा जीवन नूं मारदा गुरु जी भरोसा होवे। माधो दास वैरागी, किथे वैरागी वाला जीवन ते किथे खालसा पंथ दा महान जरनैल, ऐसा सिख, ऐसा खालसा जिहड़ा बेमिसाल है अपने जीवनी ते, जिहदी वर्गी करनी कोई नहीं। पिछे 25 तरीक नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया। किथे वैरागी वाला जीवन, किथे तांत्रिक वाला जीवन, जिहड़ा तंत्र मंत्र ते रिधियां सिद्धियां करन दा आदी हो गया सी, घर बार छड्ड दिता सी। लेकिन गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम, जदों पारस गुरु ने साडे लोहे वर्गे जीवन नूं स्पर्श कीता ते सोने नालों कीमती हो गया जीवन। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर माधो दास वैरागी जिहड़ा है, उहदी कुटिया दे विच धन गुरु कलगीधर साहिब गए उहदा घर उजाड़न दे लई। हुण इत्थे तुसीं फिर हैरान हो जाओगे, घर किहड़ा? वो घर जिहड़ा संतां ने कबीर दा उजाड़िया, भाव भैड़ी मत वाला घर उजाड़ दिता, कबुद्धि वाला घर उजाड़ देना ते सबुद्धि वाला घर वसा देना। भैड़े घर दे विचों कढ के एक चंगे सोहणे घर दे विच, भाव सोहणी मत दे विच, सोहणे जीवन दे विच लै आउणा। गुरु साहब जाके माधो दास वैरागी दे संघासन ते बैठ जाते ने, वो कुटिया दे विच नहीं है, बाहर है। चेलियां नूं बड़ा क्रोध चढ़दा भी ये साडे गुरदेव जी संघासन ते आके किहड़ा बैठ गया, बड़े भूत प्रेत छड्डे गए। पर महाबली दशमेश दे अगे भूतां दा की जोर, क्योंकि माधो दास वैरागी कोले इन्नियां सिद्धियां सी, मंजा मूँह दा मार दिंदा सी लोकां दा। लेकिन उहदी एक भी रिधि सिद्धि कलगीधर दशमेश पातशाह दे अगे काम नहीं कीती। सहस सियाणपां लख होए
ਤਾਂ ਇੱਕ न ਚੱਲੇ ਨਾਲ, क्योंकि माधोदास ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ पता भी अज आप नारायण कला धार जग में परवरियो। अज तेरे हिरदे रूपी तेरे जीवन रूपी घर दे विच तेरे जग दे विच आप अकाल पुरख आके बैठा है। माधोदास वैरागी दे हवन कुंड दे उत्ते ਸਿੰਘਾਂ ने मांस पकाया, बड़ा क्रोध चढ़िया। क्रोध की अग दे विच तपदा होया गुरु कलगीधर साहिब ते हमला करन दे लई भजदा है। भज्या आउंदा ते जदों गुरु कलगीधर साहिब दा प्रताप जदों अपनी अखां दे नाल तक्या, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड्ड जाए। तो जदों वो प्रताप, वो रोशनी, वो अलाही नूर दी रोशनी जदों चमक अखां दे विच पई ते वैरागी अपने गोडियां भार डिग के मां सतगुरां दे चरणी पै गया, चरण परस लए, निर्मल हो गया। सतगुरां ने मेहर दा जदों हथ सिर ते रखिया, सारी भैड़ी मत, सारा हंकार छटिया गया। मान लो काया ते जीवन निरोग हो गया होवे। जदों एक बीमारी जिहड़ी साडे जीवन नूं तड़फा छड्डदी है, अचानक बीमारी शरीर चों निकल जावे ते तन मन हल्का हो जाता है, बंदा शांत हो जाता है। गुरु कलगीधर साहिब ने माधोदास वैरागी दे जीवन नूं लगियां हंकार ते विकारां दीयां बीमारियां नूं धो दिता ते एक ऐसा खालसाई जीवन बख्शिया जिहदी बेमिसाल उदाहरण इतिहास दे विच सानूं मिलदा है। एडी दृढ़ता वाला सिख बनिया जिहदे वर्गी दृढ़ता शायद ही कोई विखा सकिया हो। बाबा जी का छोटा जिहा बच्चा अजय सिंह, जिन्हों बाबा जी के सामने चीरिया गया, धड़कदा होया दिल। साडे घरे बच्चे खेडदे किड्डे प्यारे लगदे, कसूल भी वज जे ते बड़ा दुख हुंदा है। जरिया नहीं जाता माँ बाप तो अपने बच्चे की तकलीफ कौन जरदा, जर लवांगे। लेकिन धर्म के लिए, सच के लिए ये गल कहेगी भी बंदिया, बंदा सिंह बहादुर, तू दीन छड्ड दे, इस्लाम कबूल है, तेनों राज देवांगे, तेनों तख्त देवांगे, सब कुछ बख्शांगे, नहीं तो फिर मरन के लिए तैयार हो जा। पहला मरण कबूल, जीवन की छड्ड आस, हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। कहते मरना तो पहला कबूल किया होया, जो कलगीधर साहब ने तो मैनू अपने प्यार के तीरां दे नाल पहला ही मार मुकाया। वैरागी मर चुके है, हुण तो सिर्फ ये जीवन गुरु कलगीधर साहब के बचनों नूं समर्पित है, क्योंकि जीवन का अपना आप खत्म कर लिया महाराज के बचनों के। सामने बच्चे नूं चीरिया, बच्चे की चंगियाड़ दे नाल आसमान गूंज गया, बच्चे का धड़कदा होया दिल छोटा जिहा बाबा जी के धक्के दे नाल, जबरन दे नाल उन्हां दे मूँह विच पाया गया। तत्ते जमूरां दे नाल उन्हां दा मांस पट्टिया गया, उन्हां दा एक एक शरीर का अंग वड्ढिया गया, तत्तियां सरियां दे नाल उन्हां दी अखां भन्न दित्तियां गईयां। एड्डी दृढ़ता, एड्डी तशद्दद तो बाद भी गुरु का अडोल सिख कदे सिक्खी तो डोलिया नहीं। अज असी अपने जीवन नूं वाच लईए, साडे जीवन दे उत्ते किहड़ी औरंगे दी तलवार लमकी हुई है, जिहड़ा साडे बच्चे पतत ने सिक्खी। तो कारण की है? क्योंकि असी सिरजना नहीं की अपने जीवन के विच, ना कदे असी खुद सिक्खी कमाई ते ना कदे असी अपने बच्चों को अगे दे सके। खैर बचन करते सतगुरु जी, इन मुंडिया ने मेरी जात गवाई, भाव मैनू जुलाहे तो भगत बना दिता, मेरी जात गवा दी। जिदा गुरु कलगीधर साहब ने वैरागी तो बाबा बंदा बहादुर, कौडे राक्ष तो भाई कौडा, सज्जन ठग तो भाई सज्जन, गुरपारसा मनो लोहे वर्गा गरकिया जीवन सोने नाल भी बेशकीमती बन जाता है। गुरु की कृपा दे नाल साहिब बन जाता है। बचन कीते रहो रहो री बहुरिया घूंघट जिन काढे। हुण जिहड़ी नवीं वहुटी आई है, नवीं मत, चंगी मत, कबीर जी कहते हे मेरी अनजान जिंदे बस कर, हुण घुंड ना कढ अपने प्रभु पति तो। क्योंकि घर वाली नवीं वहुटी जो घरे आउंदी है तो कई दिन घुंड कढ के रखती है तो बड़ी चंगी लगती है, लेकिन समय के मुताबिक फिर वो अपना घुंड चक लैंदी। जो घर दे विच विचरना शुरू हो जाए ना, चक लैंदी। हुण सारी जिंदगी जे घुंड के थले बैठी रहे तो फिर वो अजीब जिहा लगता है। शुरू शुरू च बड़ी सियाणी लगती है। ठीक है तू घुंड कढिया, बस कर हुण अपने प्रभु परमेश्वर तो घुंड ना कढ। क्यों? क्योंकि पहला ही बड़ा जीवन का बेड़ा गर्क हो गया, सारी जिंदगी अज्ञानता का घुंड कढी रखिया। हुण तो सच्चे गुरु ने ज्ञान बख्श दिता, हुण अपना घुंड चक के इन्हां अखां दे नाल अपने परमेश्वर दे दीदार कर ला। को सतनाम श्री वाहिगुरू अपनी मत नूं कह रहे ने, हुण घुंड ना कढ अपने रब तो, हुण शर्मा ना, हुण संग ना, अब तो गोबिंद मिलन की बरिया। हुण तां परमात्मा नूं मिलन दी वारी आई, चिरंकाल दे संजरिया।
बड़ा चिर हो गया घुंड कड्डे नूं, अज्ञानता का घुंड कड्डिया होया सी, विकारां दा घुंड कड्डिया होया सी, रब नहीं दिसिया। लेकिन ज्ञान का चानण दे गुरु ने बख्श दिता। हुण अपना घुंड चक ते अपने प्रभु पति दे दीदार कर। अंत की बार लहैगी न अड है, तेरा सारा जीवन अंजाई चलिया जाएगा। कदे जीवन दे विचों कोई खट्टी नहीं प्राप्त होनी जे सारी जिंदगी घुंड दे अंदर ही तू बतीत कर दी, इन अखां दे नाल अपने पति दे जे दीदार ना कीते। की फायदा ऐसे जीवन का, की फायदा ऐसी सुहागण होने का, सारी जिंदगी अपने घर वाले सामने घुंड ही कड्डी रखा हो। घुंड नूं चक ते अपने पति दे दीदार कर, भाव अज्ञानता दे घुंड नूं खत्म कर, विकारां दे घुंड नूं हुण पासे कर दे ते सच्चे रब्बी गुणां नूं जिंदगी दे विच वसा के हिरदे दे विच रब दे दीदार करया कर, रब दे नाल सांझ पै जावे। घूंघट काट गई तेरी आगै, उनकी गैल तोहे जन लागै। तेथों पहला बड़ियां औरतां आईयां दुनिया दे विच जिन्हां ने घुंड कड्डिया होया सी ते घुंड कड्डियां ही मर गईयां, अपने पति नूं वेख नहीं सकियां, सामने होण दे बावजूद भी वेख नहीं सकियां, शर्म दे नाल घुंड ही कड्डी रखिया, कदे अपने पति दे दीदार नहीं कर सकियां। किते तू भी उन्हां वर्गी सखणी होकर दुनिया तो ना चली जाए। इत्थे कारण की है? सिर्फ मत दी, मैं पहला कहता नहीं ते मत दी गल है भी बड़े आए दुनिया दे विच पैसा पैसा करने वाले, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छतर तलै था देही गिरजन खाई, राम गयो रावण गयो जागो बब्रवार, अनेकों उदाहरण ने जिन्हों ने घुंड कड्डे हुए अज्ञानता दे। दुर्योधन वर्गा आया, पैसे का घुंड कड्डिया होया, रब नहीं दिसिया, रजा नहीं दिसी, सच नहीं वेखिया, अपना परिवार उजाड़ लिया, अपनी जिंदगी तबाह कर ली। रावण वर्गा हंकारी पुरुष भी आया, कंस आया, हरनाक्ष आया, बड़े आए दुनिया दे विच घुंड कड्डण वाले। कहते बड़ियां दुनिया दे विच ऐसियां औरतां जिहड़ियां घुंड कड्ड के मर गईयां, पति दे दीदार नहीं कर सकियां, पति सामने खड़ा है, तू भी किते उन्हां दी तरह अनजान होके मर ना जाई। अज्ञानता दा घुंड चक दे ते इन्हां अखां दे नाल अपने पति दे दीदार कर लै। बचन कीते घूंघट काढे की एह विडाई, दिन 10-5 बहों पले आई। प्रभु पति वल्लों घुंड कड्डिया ते माया दे नाल प्रीत जोड़िया, इस जगत दे विच लोकां दे वल्लों 5-10 दिन लई इतनी कुछ शौहरत मिलदी। हुण घर वाली घुंड कड्डिया हुंदा कि 5-10 दिन दे लई बड़ा उहदा आदर मान हुंदा है, लेकिन जदों जिंद वोटी खत्म हो जाती है, शरीर विचों निकल जाता है ते कोई वाही वाही नहीं होंदी। अज पैसा जोड़िया, लोकी बड़ी वाही वाही करदे, जब लग जो बनसास है तब लेके हो तंदे भी फलाने कोले पैसा, सरदार जी लंबड़दार जी जैलदार जी, बड़ियां सलामां हुंदियां ने। जदों बंदा मर जांदा है बड़ियां दे विच फूक के सुट्टे आउंदे आ, मुड़ के कोई लंबड़दार नहीं, कोई जैलदार नहीं, पैसे दे नाल बंदे दा जीवन भी खत्म, नाशवान पदार्थां दे नाल जुड़िया होया जीवन भी नाश हो गया। लेकिन जिहड़ा जीवन गुरु दे नाल जुड़िया होवे, शरीर तां खत्म हो जाना है लेकिन जीवन कदे दुनिया की सुरत चो खत्म नहीं होगा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो कबीर जी किन्ने हज़ारां साल पहला, लेकिन जिंदगी अज भी बाकमाल है, बोलती है। घूंघट तेरो तो पर सच है, पर हे जिंदे ये तां सी झूठा घुंड जो प्रभु पति वालों कढ़िया होया सी, अज्ञानता का जिहड़ा झूठा घुंड। ते 4 दिन जगत विच माया कमाउण दी शौहरत खट्टी, भाव ये माया दे लई, पैसिਆਂ दे लई, दौलत दे लई झूठा घुंड जिहड़ा अज्ञानता दा कढ़िया होया सी। हर गुण गाए उदय अरनाचा है, पर तेरा सच्चा घुंड तदों ही हो सकता है जदों तू ये माया दे पदार्थां वालों घुंड कढ़। जे घुंड कढ़ना ही है ना ते अपने पति दे मुखड़े तो घुंड ना कढ़, सगों अपने पति दे दीदार कर ते दूसरे दुनिया दे मर्दां दे वल्लों घुंड कढ़ लै। हुण पत्नी किहड़ी हुंदी है? पत्नी जिहड़ी पतिवर्ता औरत अपने पति नूं अपना मुख दिखाउंदी है, कदे किसी होर मर्द नूं अपना मुख नहीं दिखाउंदी। खैर ये गल वखरी है, लेकिन इत्थे गल है आत्मा दी, इत्थे गल है सुरत दी। सुरत नूं कहा कि भी जे घुंड कढ़ना ही है तो विकारां तो घुंड कढ़, जिहड़ा माया तो घुंड कढ़ भी, ताकि माया दे तमाशे तैनूं प्रभावित करके अपने प्रभु पति तो दूर ना लै जाण, अपने खसम तो दूर ना लै जाण। खसम नूं वेख ते माया जदों आवे ते उह तो ओला कर ला, घुंड कढ़ ला, अपनी जगह बदल ला। कबीर साकत संग न कीजिए दूरों जाइए पार। हुण जे साकत कोई बुरा इंसान सामने आउंदा होवे ते कबीर जी कहंदे राह बदल लो। उस तरह विकार आउणगे, अखां खुल्लियां होण, सामने माया दे तमाशे आउणगे, दौलतां आउणगे, लोकी बैग भर भर के लियाउणगे, चक रिश्वत। हजूर कहंदे घुंड कढ़ ला, ओला कर ला।
लेकिन अपने पति प्रभु पति दे दीदार कर, सच्चे गुरु दे दीदार कर। कहत कबीर बहु तब जीत। कबीर जी आखदे ने जिंद मुट्ठी तदों ही मनुखा जन्म की बाजी जितदी है। हर गुण गावत जन्म बतीत। जे इसकी सारी उम्र परमात्मा की सिफत सलाह करदे बीत जाए, सारी जिंदगी जिन्हें अपने पति की चाकरी की होवे, अपने पति खसम की वडियाई की होवे, सदा उन्होंने मान की इज्जत की निगाह के नाल याद किया जाता है। इत्थे वोटी किहड़ी, वोटी है साडी आत्मा, ते खसम कौन है? परिपूर्ण परमात्मा, जिस दिली बचन किते सतगुरां ने, करवत भला ना करवट तेरी। हे मालक सच्चे पातशाह रहमत कर, मैनू आरा मंजूर है। करवत अर्थ आरा, आरे दे नाल मेरे तन नूं कोई चीर दवे ना, दो फाड़ कर दवे, मैनू मंजूर है मैं सी ना करा। लेकिन तेरी पिठ जदों हो जाती है, भाव जदों तेरे तो ओला हो जाए, जदों तू ना दिसे, तेरी रजा जिंदगी दे विचों भुल जाए, तेरा नाम जिंदगी दे विचों विसर जाए। करवत भला न करवट तेरी, ते भाव मेरी आत्मा तक झंझोड़ी जाती है, मेरा आत्मिक जमीर ही मर जाता है, मेरा जीवन खत्म हो जाता है। आखा जीवा विसरे मर जाऊं। बचन कीते लाग गले सुन बिनती, मेरी कृपा कर पिठ ना कर मेरे तो, मैनू घुट के अनजान नूं अपने गल दे नाल ला ला। अपने पति दे अगे तरला पाओ, पति परमेश्वर दे अगे तरला वेखो कितना जिंद रूपी बोटी पा रही है। हों वारी मुख फेर प्यारे करवट दे, मोह को काहे को मारे। हे प्यारे प्रभु, हे मेरे पति परमेश्वर, मैं तेरे तो कुर्बान हाँ, तेरे तो बलिहारे हाँ, मेरा जीवन समर्पित है। करवट दे मोह को काहे को मारे, पिठ दे के मैनू मार ना, मैनू अंदरों ही अंदरों झंझोड़ ना, क्योंकि तेरा मुखड़ा वेख के ही मैनू जिंदगी मिलती है, तेरा मुखड़ा वेख के ही मैनू सुख आउंदा है। जदों तू मेरे तो ओले हो जावे ते सच्चे वे मेरा जीवन निराशा दे नाल भर जांदा है, दुखां दे नाल भर जांदा है। हों बल बल जाऊं रमैया कारण, कारण कब ना बोल मैं तेरे तो बलिहारे जाना, तू मेरे तो रुसिया क्यों आ, मेरे नाल बोलदा क्यों नहीं। देखो अपने पति नूं मना लिया, हुण आत्मा अपने पति परिपूर्ण परमात्मा नूं मनाउंदी। ऐदां मनाया करो रब नूं, जे रब नूं मनाउणा होवे। जिन्हें रब नूं मना लिया जिंदगी दे विच ते सारा जग उहदा मित्र बन जांदा है। ये गल पक्की हिरदे दे विच लिख लिओ। ते जिहदा पति उहदे वल नहीं ते परिवार ने की उहदा साथ देना, ते जिहदा खसम उहदे नाल खड़ा होवे ना, कवे भी कोई गल नहीं भागवाने फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल आ। सस जिन्नी मर्जी बुरी होवे, सहुरा जिन्ना मर्जी बुरा होवे, सारा समाज सारी दुनिया क्यों ना खिलाफ हो जाए, जे घर वाली दे नाल उहदा पति उहदे मोढे ते हत्थ रख के खड़ा होवे ते उहनूं परवाह करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि उहदा सिर दा साईं उहदे नाल है। हजूर कहंदे अपने सिर दे साईं नूं मना, उहनूं वरा। हम सर दीन दयाल तुम तो दयाल न तुम सर अब पति यार का कीजै। मेरे वर्गा गरीबड़ा कोई नहीं, अरदास करया करो झोली अड्ड के सच्चे पातशाह, साडे वर्गा गरीबड़ा कोई नहीं। हम सर दीन दयाल न तुम सर, ते सच ए वे तेरे वर्गा दाता कोई नहीं, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। अब पति यार का कीजै, मेरा होर परतेवा ना लै, मैनू होर ना अजमा। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारण, कारण कवन अबो। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै। तेरे बचनों नूं जिंदगी दे विच वसाया, मेहर कर, मैनू अपने दीदार दी बख्शिश बख्श, मेरे जीवन नूं अपने दर्शनां दी वडियाई बख्श, दर्शनां दी भेंट बख्श, दर्शनां दा फल बख्श, ताकि अपनी जिंदगी दे विच मैं तेरे दीदार करा, अपने मन मंदिर दे विच तेरे दीदार करा। मेरे तो रुस ना, बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, बड़े जन्म लंघ के तेरे तो विछड़िया, सारा जीवन बड़े जन्म बहुत जन्म भरमत दुख पाया। हो मैं बंधन के भारा, पैसे दे नाल ही प्यार प्यारिया, दौलतां दे नाल, जमीनां दे नाल, जायदादां दे नाल बड़ा प्यार प्यारिया। इहो जन्म तुम्हारा लेख है, पर आ जीवन सारा तेरे लेखे ला दिता। मेहर कर हुण मैनू विछड़ना ना दई, मेरा प्यार बड़ा डूंगा तेरे नाल पिया। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, सच्ची प्यार ही तेरे नाल जोड़ लिया। तुमसे जोड़ अवर संग तोरी सब नाल तोड़ दिता। कह रविदास आस लग जीवो, चिर प्यो दर्शन देख, आस आ मन दे विच, तेरे दर्शनां दे नाल ही मेरा जीवन है। मैनू दीदार बख्श, मैनू दर्शन बख्श। बचन कीते हौं वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोह को काहे को मारे। पिठ दे के मैनू मार ना, जाओ तन चीरै तो अंग न मोरों, पिंड परै तो प्रीत न तोरूं। जे मेरे शरीर नूं तू चीर भी दवे ना, छुरा फड़
ते मेरे अंग अंग नूं वढ दे, मेरी चमड़ी नूं उधेड़ दे ते मैं एक भी अंग तेरे तो खिंचा ना, सी ना करा, भाव दर्द दे नाल अपना अंग तेरे तो दूर ना खिंचा। हस के तेरे हथों मैं अपने शरीर नूं, अपने तन नूं चरा लवां। जो तन चीर है तो अंग न मोर, तू मेरी बांह फड़ ते उन्होंने चीर ते मैं सी करके दर्द दे नाल बांह नहीं पिछे खिंचनी। मेरी भावना ऐदी है तेरे नाल। पिंड परै तो प्रीत न तोरूं, ये शरीर दे नास हो जाण ते भी मैं तेरे नालों प्यार नहीं तोड़ना, क्योंकि मेरे मन दी, मेरी विचार दी, मेरी मत दी, मेरी सुरत दा जिहड़ा खिच है, सुरत दी जिहड़ी भावना है, वो तेरे प्यार दे विच रम गई है। रंगिया गया जीवन तेरे रंग दे नाल। हम तुम बीच पयो नहीं कोई, हुण तेरे ते मेरे विचकार कोई नहीं है। अज्ञानता विकार सब पासे कर दिते, पदार्थ पासे सुट दिते, आसा मनसा सगल त्याग है, सब कुछ त्याग दिता। ना सुखां दी आस है, ना दुखां दी परवाह है। आस है ते तेरे दीदार दी, तेरे दर्शना दी, तेरी सेवा दी। तुम सो कंत नार हम सोई, तू मेरा परमेश्वर पति है ते मैं तेरी घर वाली हाँ, मैं तेरी स्त्री हाँ, नार हाँ। बचन कीते कहत कबीर सनोरे लोई, ए जगत दे लोको सुनो बड़े ध्यान दे नाल यह गल। अब तुमरी प्रतीत न हुई, हुण कदे भी तेरा एतबार नहीं करांगा। गल किथे की है? इत्थे मन नूं कह रहे ने, हे मन हुण मैं तेरा कदे एतबार नहीं करांगा, हुण मैं तेरे ते कदे भरोसा नहीं करांगा। क्यों? क्योंकि तू लालची है, तू पदार्थवादी है। तेरे पदार्थां दे नाल प्यार ने मैनू मेरे रब दे नालों तोड़ दिता, विछोड़ दिता। ते तेरियां बेवकूफियां दी वजह नाल, तेरियां मन मतां दी वजह नाल मैं अपने पति तो दूर हो गया। पति दी नाराजगी मैनू जिंदगी दे विच सहेड़नी पई। कहत कबीर सनोरे लोई, अब तुमरी प्रतीत न हुई, हुण मैं तेरा भरोसा नहीं करना। हुण मेरा प्यार सिर्फ ते सिर्फ सच्चे रब दे नाल है, मेरे प्रभु पति दे नाल है। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पवजल फेरा। हे मालिका इस वार मैनू बख्श ला, मुड़ के मैनू इस दुनिया दे विच ना भेजी, क्योंकि ये शरीर दे विच आउणा मैनू मंजूर नहीं, क्योंकि शरीर दे नाल मोह जुड़िया होया है। ये मोह मैनू तेरे तो दूर लै जांदा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। अब की बार बख्श बंदे को। बड़ा औखा है तेरे तो दूर जाना। कितना औखा हुंदा एक जदों पत्नी दा पति उस तो दूर चला जाए, प्यार करने वाला सिर दा साईं दूर हो जाए, आत्मा नूं भी बड़ा विछोड़े दा दुख है। हजूर कहंदे उस दुख नूं पहचान, महसूस कर कि अपने रब दे दीदार दे लई सच्चे गुरु दे अगे तरला पा। गुरु रहमत करेगा, अपनी रजा दा किनका बख्श के तेरे जीवन नूं तेरे पति परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मिला देवेगा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु रहमत करन। इन्नी विचार दी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी। अरदास बेनती सतगुरां दे चरणों दे विच इसे तरह साडा जीवन, साडा प्यार, साडी मुराद गुरु चरणों दे नाल जुड़ी रहे। साडा भरोसा गुरु शब्द दे नाल बन जावे। शब्द दी विचार साडी सुरत दा आधार बन जावे। भैड़ी करूप मत साडे जीवन दा खहड़ा छड़ जावे ते सुहेली मत साडे जीवन दे विच आ वसे। ये अरदास है, ये बेनती है। सतगुरु जी रहमत करन, किरपा करन। दासरियां वल्लों होईयां भुलां चूकां दी खिमा बख्शणी। आओ गुरु फतेह दी सांझ भरीए गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।